बनावटी जांच है। ये जांच जो है ये बड़ी ये खारी, जैसा आप सभी जानते हैं, भारी जन दबाव के कारण इस जांच को ऑर्डर किया गया है। लेकिन इस जांच के पीछे ना तो सत्य दिखाई देता है, ना संकल्प दिखाई देता है, और ना ही कहीं पर वो एक फितरत दिखाई देती है कि जो वाकई में जो वीआईपी हैं, क्योंकि वीआईपी भी जो है वो भी सत्ता से, सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, तो सत्ता और सिस्टम ही जो है वो एक हाथ जो है वो इस जांच का ऑर्डर दे रहा है, लेकिन साथ ही में पूरे छल और प्रपंच कर रहा है। ये उत्तराखंड राज्य के आम जनमानस का, जिसका बीजेपी, कांग्रेस, XYZ पार्टी कोई ये वो उससे लेना देना नहीं। जिसमें अगर अपनी बात करूं तो जो अंकिता के परिवार को, उनकी माताजी पिताजी को जो पिछले 3.5 साल से जो उनके आंसू बह रहे हैं, जो उन्हें आज तक न्याय नहीं मिल पाया है, जिस तरीके के साथ में पूरी लीपापोती हुई है, तो उसी को लेकर के जो आक्रोश उत्तराखंड के आम कॉमन वुमन, कॉमन मैन को लेकर के है, उसी के साथ में अपनी सहभागिता को आज मैं भी प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर मैं यहाँ पर आया हूँ। ऐसा है, अनिल जोशी की FIR के ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए अंकिता के माता पिता की FIR के ऊपर। और ये जो पहले वाला केस है जिसमें 3 सजायाफ्ता ये लोग हैं, उसी केस के तहत फर्दर जांच होनी चाहिए। और अभी तक मोटिव क्या था अंकिता के मर्डर का, ये बिल्कुल सामने नहीं आया है। आप उसका जजमेंट भी देखेंगे तो उसमें VIP का साफ तौर पे जिक्र है, बार बार जिक्र है। तो मोटिव के तौर पे क्या मोटिव था उस लड़की को मारने का, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। आप जो भी जांच करेंगे इस सवाल का जवाब चाहिए कि क्या था मोटिव। अंकिता उत्तराखंड की बेटी है, हमारी बेटी है, और अंकिता को न्याय दिलाने के लिए हम खड़े हैं। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के पूर्व और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों की एक कमेटी बनाई जाए। उस कमेटी के माध्यम से जांच होनी चाहिए। सीबीआई पहुंची थी, सीबीआई पहुंची है, लेकिन सीबीआई तो सरकार के साथ भी है ना। लेकिन एक न्यायाधीश की कमेटी बना दे सरकार तो अच्छी बात है, क्योंकि देखिए पिछले 3 साल से अंकिता के लिए सारे लोग मैदान में उतरे हैं। चाहे देहरादून ले लो, चाहे पौड़ी गढ़वाल ले लो, चाहे टिहरी गढ़वाल ले लो, चाहे 13 के 13 जनपद ले लो उत्तराखंड के, उन्होंने भी वो किया है। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश भी जाता रहता हूँ, हर जगह जाता रहता हूँ, तो ये अंकिता भंडारी का जो बड़ा केस हुआ है, हर जगह हमारे उत्तराखंड का शर्मसार बात है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर पूर्व न्यायाधीश की जांच होनी चाहिए, एक न्यायाधीश की कमेटी बनानी चाहिए। इस महापंचायत के जरिए आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपको क्या लगता है क्या अधूरा रह गया है जिसकी पूरी CBI जांच ऑलरेडी हो रही है? देखिए, अंकिता भंडारी प्रकरण में ये जो CBI जांच की घोषणा हुई, सड़क के आंदोलनों, सरकार दबाव में हुई। हालांकि ये भी प्रश्न है कि माता पिता और तमाम आंदोलनकारी लोग पहले दिन से कह रहे थे कि CBI जांच हो, और सरकार हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी इस बात के लिए कि CBI जांच नहीं होने पाए। तो एक तो 3 साल बाद विलंबित जांच हो रही है, ये एक पहली बात है। दूसरी बात इसमें यह है कि CBI जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, ये अंकिता भंडारी के माता पिता की भी और आंदोलन के तमाम पक्षों की भी मांग रही है, तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नहीं हो रही है। तीसरी बात इसमें यह है कि जिनकी शिकायत पर CBI जांच हो रही है, उनका इस पूरे प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। कानून की भाषा में कहते हैं कि साहब लोकस स्टेंडाई क्या है, तो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का कोई लोकस स्टेंडाई इस मामले में नहीं है, उनका कोई सरोकार इस मामले से नहीं रहा। और 9 जनवरी को उनकी FIR दर्ज होने के बाद भी, 3 साल तो छोड़ दीजिए कि उनका इस मामले से कोई सरोकार नहीं रहा, लेकिन 9 जनवरी को उनकी तरफ से शिकायत दर्ज होने के बाद भी अंकिता भंडारी के माता पिता से मिलने तक की जहमत उन्होंने नहीं उठाई। तो आप समझिए कि जो व्यक्ति इस मामले से जिसका कोई सरोकार नहीं है, वो शिकायतकर्ता बना दिया गया है। माता पिता को क्यों बाहर रखा गया है, इसका कोई तर्क, इसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। तो ये जाहिर सी बात है कि CBI जांच में अपना स्पॉन्सर्ड, अपना प्रायोजित शिकायतकर्ता दाखिल करवा करके सरकार उन VIPs को बचाने की कोशिश कर रही है, जिनको कि पिछले 3 साल से लगातार वो बचाती रही है। पंचायत हो रही है कि अंकिता को न्याय मिले, CBI जांच हो रही है, मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, फिर भी एकजुट है, इंडी गठबंधन भी सहयोग कर रहा है महिला मंच को, क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? देखिए, मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ कि अंकिता भंडारी उस बहन के प्रकरण में उनके माता पिता ने जो डिमांड की थी, सरकार ने उसको स्वीकार किया और CBI की जांच चल रही है। और जब कोई जांच चल रही होती है, और पिछले दिनों जितने भी आंदोलन हुए, एक ही मांग को लेकर कि CBI की जांच कराई जाए। आज CBI जांच हो रही है। अब मुझे लगता है ये दल अंकिता के नाम पर कोई राजनीति करना चाहते हैं, और विषय बचे भी नहीं है, ना इन पर विकास के मुद्दे हैं, ना किसी समस्या को लेकर ही है सरकार के पास जा रहे हैं, ना कोई समस्या बता सकते हैं। तो उत्तराखंड की हर समस्या का समाधान ये भारतीय जनता पार्टी शासन में जनता का हुआ है। इसलिए एक प्रकार से बौखलाहट है
और बौखलाहट में इस प्रकार की स्थितियां निर्माण हो रही है। महापंचायत का समर्थन करने पहुंचे हैं, किस तरह देखते हैं, क्या मांगे? देखिए, सीधी मांग है, जो यहाँ के जन जन की मांग है कि आखिर वो वीआईपी कौन है, और जो जांच है वो जांच जो है सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में होनी चाहिए। केवल सीबीआई की जांच से काम नहीं चलेगा। फिर ये तो सीबीआई की जांच का जो आधार बनाया जा रहा है, जिस कंप्लेंट को बनाया जा रहा है, उसके कंप्लेनेंट की जो लोकट स्टैंडाई है, उसको लेकर के ये गंभीर संदेह पैदा हो गए। तो इसलिए लोगों को ये लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीबीआई जांच जो यूं भी सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में नहीं हो रही है। आधी बात क्या, जो असली तत्व है जांच का वो गायब है। और दूसरी तरफ आपने जो कंप्लेंट, जिसके चारों तरफ एफआईआर होगी, जो एफआईआर जहां एफआईआर जो एफआईआर है, जब एफआईआर तो उसी के चारों तरफ होगी, उसी के चारों तरफ इन्वेस्टिगेशन होगा। तो ये बुनियादी संदेह पैदा हो गया। देखिए, जहाँ तक बात है अंकिता भंडारी की, तो आज अगर अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा तो उत्तराखंड की किसी भी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। अंकिता भंडारी के न्याय में हर बेटी की सुरक्षा छुपी है। अंकिता भंडारी की सुरक्षा में, उसके न्याय में हम सब की सुरक्षा है। उत्तराखंड की अस्मिता की बात है। वो वीरांगना हम सब की बेटी है, और उस वीरांगना के लिए आज हम खड़े हैं। महापंचायत इसी कारण से हो रही है कि अंकिता भंडारी को न्याय दिया जाए। उस वीआईपी जिनके 2 नाम आ चुके हैं, अजय कुमार और गट्टू यानी कि दुष्यंत गौतम, उनको जांच के दायरे में लाया जाए। लेकिन ये सीबीआई जांच मंजूर नहीं, क्योंकि सीबीआई जांच अगर करनी है तो माता पिता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज करके सिटिंग जज के तहत ये होनी चाहिए। और इसकी संस्तुति अगर करते हैं मुख्यमंत्री, और डबल इंजन की सरकार है, तो क्या प्रधानमंत्री मानेंगे नहीं उनकी बात? सवाल तो ये उठता है।